मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस व्यवस्था पर सोच विचार करने की कोशिश करें। विचार करें इस चीज़ पे जिस चीज़ पे आप कानून लागू करने की सोच रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक धब्बा है हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, खतरा है हमारे समाज और परिवार के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये हमारे समाज को बढ़ावा नहीं देगा, ये हमारे समाज का पतन ही होगा इससे। और हम पाश्चात्य संस्कृति के लोग नहीं हैं, हम वैदिक संस्कृति के लोग हैं। एक तरफ तो आप धर्म की बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, और दूसरी तरफ आप ऐसे ऐसे कानून लागू करते हो, तो आप समाज को बढ़ावा दे रहे हो। इससे तो अच्छा है कि आप दो शादी वाली चीज़ों को रोक रहे हो। तो ये क्या है फिर? बात तो बराबर ही है। ये भी शादी के, जब इस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो तो ये भी वही चीज़ है कि आप शादी वाली चीज़ को भी मना मत करो। फिर ये गलत है और हमारी संस्कृति के धर्म के खिलाफ है। इससे हमारे बच्चों पर और देश के युवाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिवार बिखर जाएंगे, शादियाँ टूट जाएंगी, अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। आज जो ये बढ़ रही है ना रेप के केस, मतलब जो गंदगी फैल रही है समाज में, तो इसके खिलाफ आप कानून उठाइए ना, सख्त से सख्त कानून बनाइए, ना किसी बढ़ावा दीजिए। ये तो और फैलेगा फिर। लिव इन रिलेशनशिप वाली चीज़ें आप करोगे तो ये तो और फैलेगा फिर। ये तो खुलेआम होगा फिर वो माँ बाप क्या करेंगे जो अपने बच्चों को 9 महीने पेट में पालते हैं, फिर उनकी परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके अच्छे भविष्य के सपने देखते हैं। फिर एक दिन वही बच्चे आके और आप माँ बाप के सामने एक ऐसा इंसान लाके खड़ा कर देंगे कि मेरे को इससे शादी करनी है। तो बच्चों को ज़्यादा मतलब वो देखने का नजरिया अच्छा है बच्चों का कि माँ बाप का? बच्चों को ज़्यादा ज्ञान होता है इन चीज़ों के मामले में? बच्चे समझदार होते हैं कि माँ बाप समझदार होते हैं? अगर माँ बाप हाँ करे तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फिर वो बच्चा तो उसी के साथ जाएगा। तो एक माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान के साथ जाते हुए देख सकता है क्या, जिसका कोई पता वजूद नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है वो कैसा है? और फिर लास्ट में इसका अंत क्या निकलेगा? कोई कहाँ मार के कहाँ दबा रहा है, कोई किसी को कहाँ मार के कहाँ दबा रहा है। इस व्यवस्था के खिलाफ ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई एकदम ठोस कानून होना चाहिए कि ये व्यवस्था एक समय बंद हो जानी चाहिए, कि कोई करे नहीं ऐसे गंदगी। और आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। आप धर्म की रक्षा कर रहे हो या अधर्म को बढ़ा रहे हो? इस चीज से कहीं नहीं लगता कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो या समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। तो सोचो इस चीज के ऊपर। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति इस चीज की इजाजत नहीं देती हमें, ऐसे कानून व्यवस्था की। फिर कहाँ गया हमारा धर्म, कहाँ गई हमारी संस्कृति? इससे अच्छा तो फिर शादी मत करो। ये शादी वाला कानून भी हटा दो कि शादी करने की जरूरत नहीं, ऐसे जब मन चाहे जिसके साथ रह लो। फिर मेरी बात पे गौर करना आप लोग। और हमारे देश के जो सजग नागरिक हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान युवा हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस चीज़ के खिलाफ ठोस से ठोस आवाज़ उठाई जाए और कानून व्यवस्था अच्छी बनाई जाए इसके लिए। ऐसी गंदगी मत लागू करो समाज के ऊपर। ये धब्बा है समाज के लिए। बच्चों को ही अगर अपने भविष्य का पता होता तो फिर माँ बाप किस लिए बैठे हैं? इससे तो अराजकता और फैलेगी, इससे तो अपराध और फैलेंगे। और कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो अपने सामने अपने बच्चों को ऐसे जाते हुए देखेगा? वो तो सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे कि हमारे पास तो ये पंजीकरण है, सर्टिफिकेट है, हमें तो कोई रोकने वाला टोकने वाला भी नहीं है। तो इसलिए मैं देश के सभी सजग नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगी कि इसके खिलाफ, लिव इन रिलेशन की जो पंजीकरण की व्यवस्था है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ उठाई जाए, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। इसका विरोध करो इस चीज़ का। इसे लागू मत होने दो समाज के लिए। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा।
युवा पीढ़ी गुमराह हो जाएगी और ये खतरा है हमारे समाज और परिवार के लिए चीज। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, जो भी धर्म को मानने वाले, जो भी धर्म को का प्रचार प्रसार करें, जो भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग बीच के, जो भी नौजवान युवा युवतियां, जो भी सजग लोग हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब आगे आए, सब इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इस कानून व्यवस्था को लागू मत होने दो। ये समाज के लिए खतरा है और मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, सब लोग साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तब काम चलेगा। और फिर से मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार इस पर सोच विचार किया जाए, इसके लागू मत किया जाए, मत लागू करो इस चीज़ को। ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई अच्छी चीज़ लेके आओ समाज के लिए, आप लोग युवाओं के लिए कुछ अच्छा चीज़ लेके आओ जिससे युवाओं का विकास हो। इन चीज़ों से युवाओं का विकास नहीं होगा। ये तो आप और बिगाड़ने का काम कर रहे हो इनको कि खुल्लम खुल्ला हम करो, अभी तो छुप छुप के और आप खुला करो। ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने आंखों के सामने ये चीज सब चीजें देखेगा? तो इस पे सोच विचार किया जाए और इसको बंद किया जाए।